हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से है, जिसने एक बार फिर सीरिया में मौजूद अपने फ़ौजी अड्डे अल तनफ़ पर ड्रोन हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के CBS चैनल ने एक अमेरिकी अफसर के हवाले से कहा है कि साउथ सीरिया के एक फ़ौजी अड्डे अल तनफ़ पर पिछले हफ्ते हुए हमले के लिए अमेरिका के ज़रिए ईरान को जिम्मेदार माना जा रहा है। सीरिया में इराक़ और जॉर्डन बॉर्डर के नज़दीक मौजूद अल तनफ़ फ़ौजी अड्डे में 200 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। वहाँ 21 अक्टूबर को 5 ड्रोन जहाज़ों से हमला किया गया था, जिसके नतीजे में खतरनाक आग लगी थी। CBS के मुताबिक अमेरिकी अफसरों ने कन्फर्म किया है कि अल तनफ़ पर हमले में सीरिया के अंदर से 5 ड्रोन उड़ाए गए थे। पिछले हफ्ते अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने इस हमले को जानबूझकर और तालमेल के साथ किया गया हमला बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अमेरिकी फ़ौजियों में से कोई नहीं मारा गया है। ये दावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड के स्पोक्सपर्सन नेवी कैप्टन बिल अर्बन ने हमले के दिन एक बयान में किया था। न्यूज़ एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अफसरों का दावा है कि हमलावर ड्रोन जहाज़ों ने ईरान से उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन ये हमला ईरान की मदद से ही अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर एक साथ 5 ड्रोन जहाज़ों से हमला किया गया था, जिसके बाद अमेरिकी अफसरों के पसीने छूट गए। इस हमले में फ़ौजी अड्डे की कई इमारतों में ख़तरनाक आग लग गई थी और फ़ौजी अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा था। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ये पहले से प्लान किया गया हमला था, जिसका मकसद अमेरिका को डराना था। साथ ही सेंटकॉम ने मुनासिब वक्त और जगह पर इसका बदला लेने की धमकी भी दी है। CBS की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सीरिया में अमेरिकी फ़ौजियों पर अब से पहले किए गए हमले ईरान की सपोर्ट वाले इराक में मौजूद मिलिशिया ग्रुप्स के ज़रिए किए गए थे। इसकी वजह से हमेशा ईरान को इनकार करने की गुंजाइश रहती थी, लेकिन इस हमले में अमेरिका ईरान को सीधे जिम्मेदार मान रहा है। अल तनफ़ में जिस इलाके पर सीरिया के अपोजिशन ग्रुप का कंट्रोल है, तकरीबन 200 अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। अमेरिका का दावा है कि वो वहाँ से इराक और सीरिया में दाइश टेररिस्ट के ख़तरे को रोकने के लिए 2014 में शुरू किए गए ऑपरेशन इनहेरेंट रेजोल्यूशन के हिस्से के तौर पर सीरिया के अपोजिशन ग्रुप को सलाह और ट्रेनिंग देते हैं। हाल ही में इनहेरेंट रेजोल्यूशन ऑपरेशन सीरिया में अपोजिशन ग्रुप और इराक में मदद के लिए एक सलाहकार के तौर पर रोल बदल रहा है। आपको बता दूं कि जुलाई महीने में इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ हुई मुलाकात के मौके पर तय पाया गया था कि इस साल के आखिर तक इराक में अमेरिकी फ़ौज कॉम्बैट ऑपरेशन से अलग हो जाएंगी और उसके बाद उसका रोल सिर्फ खुफिया इंफॉर्मेशन के लेन देन और इराकी फ़ौज को ट्रेनिंग तक महदूद रह जाएगा। लेकिन इराक में अक्सर सियासी ग्रुप्स अमेरिकी फ़ौजों को मुल्क से बाहर किए जाने की मांग कर रहे हैं, इसीलिए इराक में अमेरिकी फ़ौजियों पर हमले भी बढ़ रहे हैं। इसी दरमियान बाइडन सरकार ईरान को न्यूक्लियर समझौते से मुताल्लिक बातचीत में वापस लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अमेरिका के ईरान के लिए ख़ास नुमाइंदे रॉबर्ट माली ने मंडे को कहा है कि अमेरिका और दूसरे मुल्कों का सब्र ईरान के बातचीत की मेज़ पर आने में देरी की वजह से ख़त्म हो रहा है और डिप्लोमेटिक कोशिश अहम मकाम पर पहुंच गई हैं। आपको बता दूं कि अमेरिकी फ़ौजें इराक और सीरिया में वहां की हुकूमतों और अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मौजूद हैं। सीरिया अमेरिकी फ़ौजों को तुर्की की फ़ौज की तरह ही अपने मुल्क में काबिज़ कह चुकी है और ये इल्ज़ाम भी है कि अमेरिकी फ़ौज बशार अल असद हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ग्रुप्स को मदद कर रही है। उधर इराक में जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट पर ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक की हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के अमेरिकी ड्रोन हमले में कत्ल किए जाने के बाद वहाँ की पार्लियामेंट ने सभी गैर मुल्की फ़ौजों को बाहर करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था, लेकिन अमेरिका दोनों हुकूमतों की मर्जी के खिलाफ सीरिया और इराक में अपनी फ़ौज रखे हुए है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔